गांव की बहू जिसकी किसी ने कद्र नहीं की। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? मेरा नाश्ता कहाँ है? तभी अंदर से लता के पति के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कितनी बार बोला है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? भाभी ये क्या, मेरा सूट अच्छे से साफ नहीं है। तभी लता की जिठानी कहती है, लता जल्दी से ये बर्तन साफ करके दो। शाह परिवार में कम पढ़ी लिखी गांव की लता बहू बनकर आई। दादी सास से लेकर ननद जिठानी सब बात बात पर उसे काम कहते, जैसे लता घर की बहू नहीं कोई नौकरानी बनकर रह गई हो। लता जो कि गांव में पली बड़ी एक सीधी सी लड़की थी, शुरू से उसने यही देखा कि पति का घर ही औरत का अपना घर होता है। सबका कहा मानो, पति परमेश्वर होता है, सास ससुर माँ बाप की तरह होती हैं, ननद छोटी बहन की तरह होती है। हर रिश्ते को दिल से निभाना होता है। लता शादी होकर बड़े घर में आई। शादी माँ बाप की पसंद से की गई। लता का पति भी उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसने भी माँ बाप के दबाव में आकर ही लता से शादी की। सबको लगता है बस एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? लता को तो उसके पति का प्यार भी नहीं मिल पाया। वह उसे बस घर का काम करने की एक मशीन समझता। रात दिन लता को यही कहता रहता, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। अगर मम्मी पापा ने जिद नहीं की होती ना तो शादी करना तो दूर, मैं तुम्हारी तरफ देखता तक भी नहीं। जा अपना काम कर, जब तक न बुलाऊं ना मेरे पास मत आया कर, समझी? ठीक है जी। बस लता इतना ही कहती। सहनशीलता की मूरत है लता, लेकिन जिसका पति उसकी कद्र नहीं करता उसकी कद्र पूरे घर में कौन करेगा? दादी सास से लेकर छोटी ननद तक उसे कुछ नहीं समझती थी। लता भगवान को बहुत मानती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका पति उसकी कीमत समझेगा। वह सच्चे मन से घर का सारा काम करती। सुबह उठते ही सारे घर की साफ सफाई, नाश्ता, बर्तन, कपड़े, लगभग सारा काम। थोड़ी बहुत मदद जिठानी करा देती थी। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए। इतना काम करते करते लता का शरीर कमजोर हो गया। वह अपना दर्द किससे कहे, कोई उसे समझने वाला नहीं था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह चक्कर खाकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा ये बहुत कमजोर है, इन्हें 3-4 दिन अस्पताल में रखना होगा, सारे टेस्ट करने होंगे, फिर कुछ कहेंगे। लता के अस्पताल जाते ही अब सारे घर को उसकी कमी खलने लगी। आज उसके न होने का एहसास सबको होने लगा। आज पूरा घर लता को याद कर रहा है। इंसान की फितरत होती है, जब कोई हमारे पास होता है तो हमें उसकी कीमत नहीं पता होता, और जब कोई हमसे दूर होता है ना तब हमें उसकी कीमत का पता चलता है कि वो कितना कीमती है। यही लता के साथ हुआ। आज लता का महत्व तो सबको समझ आने लगा। यहाँ तक कि जिस पति ने उसकी कभी कद्र नहीं की वह भी आज उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। सबकी दुआओं का असर हुआ। रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आई। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद आज लता को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। उधर पूरा घर लता के स्वागत की तैयारी कर रहा है। फूलों से लेकर लता के पसंद का खाना, आरती की थाली। जैसे ही लता आती है सब बड़े उसे ढेर सारा आशीर्वाद और छोटे उसे गले लगाकर उसका स्वागत करते हैं। फूलों की बारिश होती है। सब एक स्वर में कहते हैं, लता स्वागत है अपने घर में। लता के आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। लता भगवान का धन्यवाद करती है और आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। उसे अपने पति का ढेर सारा प्यार मिलता है। आज वह धन्य हो गई। अब उसे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। उसकी सहनशीलता और भगवान के प्रति अटूट आस्था ने आज उसे उसका सम्मान लौटा दिया।